क्या आप भी विदाउट सबटाइटल इंग्लिश को समझने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं? क्या आपको भी इंग्लिश में बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है या फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, जबकि आपको पता है कि आपको क्या बोलना है और कैसे बोलना है? अगर इन सब चीज़ों को अगर आप फेस कर रहे हो तो ये सेशन सिर्फ आपके लिए है, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बोलने के लिए आपको क्या करना होगा, वो भी सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं मेरे जो कहते हैं कि हम इंग्लिश ग्रामर के सेशंस भी अटेंड करते हैं, हम लाइव क्लासेस भी लेते हैं, लेकिन फिर भी हम इंग्लिश में जब भी बात करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग क्या कहेंगे या फिर कोई हँसेगा क्या, बहुत से सवाल आते हैं मन में। लेकिन इन सब चीज़ों के ऊपर भी जब भी हमें कुछ बोलने की हम कोशिश करते हैं तो हमें वर्ड्स ही याद नहीं आते, या फिर कोई अगर बोलता है तो हम उसे समझ पाते हैं, लेकिन हम उसे इंटरप्रेट करके हम उसे कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं दे सकते, हम उसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। हमें सवालों का जवाब पता होता है लेकिन हम उसे रिप्लाई नहीं दे पाते, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बोलने के डर की वजह से। देखिए, ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो बिगिनर्स होते हैं वो सुन तो सकते हैं अच्छे से, जो कुछ भी आप अगर मूवीज़ देख रहे हो, वेब सीरीज़ देख रहे हो तो आप उसे समझ सकते हो, अच्छे से सुन सकते हो। लेकिन बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं या फिर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे आप इग्नोर कर देते हो, क्योंकि आपका माइंड उसे इग्नोर कर देता है ऑटोमेटिकली। आपको पता भी नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स या फिर कुछ वोकैबुलरीज, फ्रेजल वर्ब्स, स्लैंग्स ऐसे भी होते हैं कि जिसे आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है वो उसे ग्रैब नहीं कर पाता, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को उनकी आदत नहीं हुई होती। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ कि आप थैंक यू कहते हो, राइट? आप आई एम सॉरी कहते हो, आप वेलकम कहते हो, आप गुड नाइट, गुड मॉर्निंग कहते हो। क्या आप कभी सोचते हो कि आपको अभी गुड मॉर्निंग कहना है, सुबह हो चुकी है? जी नहीं। वो एक सिचुएशन रहती है, वो एक कॉन्टेक्स्ट रहता है कि आप अगर सुबह उठते हो किसी को, ऑटोमेटिकली आपका माइंड गुड मॉर्निंग कह देता है। एडवांस इंग्लिश में उसके भी बहुत ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस हो चुकी है, आपके माइंड को हैबिट हो चुकी है कि सुबह उठने के बाद आपको गुड मॉर्निंग ही कहना है। उसका जो अल्टरनेटिव है, कोई भी एडवांस जो अल्टरनेटिव्स रहते हैं उसे आपकी आदत ना होने की वजह से आप नहीं कह पाते। ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश नहीं आता, आपको आता है, लेकिन आप नॉर्मल और जो बेसिक इंग्लिश होता है उसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनते हैं, और उसी वजह से आप वही वर्ड्स आपके माइंड में आपके माइंड को उन्हीं वर्ड्स की बहुत ज़्यादा हैबिट हो जाती है और वही आप बोल पाते हैं। तो इसे अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप कैसे करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है। तो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो आपको एडवांस इंग्लिश के कुछ स्ट्रक्चर्स को अगर सीखना है तो जितना ज़्यादा हो सके आप इंग्लिश के डायलॉग्स या फिर मूवीज़ या फिर वेब सीरीज़ को एक्टिवली सुनना चालू करें। अब एक्टिवली सुनना शुरू करने का मतलब क्या होता है? हम कोई भी मूवी या फिर वेब सीरीज़ को देखते हैं या फिर कोई भी सीन होता है तो हम उसे पैसिवली सुनते हैं, वर्ड टू वर्ड हम उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन फिर भी हमें पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि हम उसे कॉन्टेक्चुअली समझने की कोशिश करते हैं। अब होता क्या है कि पैसिवली वर्ड्स पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उसके वजह से हम उस सीन को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसे एक्टिवली सुनने की कोशिश करेंगे ना तो आपका सीन पूरा वेस्ट हो जाएगा। आप जो भी सीन देख रहे हो वो पूरा वेस्ट हो जाएगा, उसे आप समझ नहीं पाओगे। पैसिवली जो एंजॉय, जो एंटरटेनमेंट आपको चाहिए था वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन क्या होगा, जो आपको समझना था, जो वर्ड्स आपको समझने थे, जो स्ट्रक्चर आपको समझना था, उसकी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। अब लेट्स अज्यूम कि आपको कुछ वर्ड्स या फिर कोई स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया, तो उसे आप विद सबटाइटल एक बार सुनिए, दूसरी बार उसे विदाउट सबटाइटल सुनिए। देखिए, आप उस स्ट्रक्चर को और या फिर उस स्पेसिफिक पर्टिकुलर वर्ड को आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने उसे एक्टिवली सुना था और एक्टिवली प्रैक्टिस भी की थी। इसे लगेंगे सिर्फ 5 मिनट। अगर आप 5 मिनट हर रोज़, ये छोटी सी एक्टिविटी है लिसनिंग की, अगर आप इसे करते हो तो आप 1 महीने के अंदर अच्छी सी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर पाएंगे। और बहुत बार मैं मेरे टेलीग्राम कम्युनिटीज़ में कहते रहता हूँ कि आपको सीखने से ज़्यादा समझने पर फोकस करना होगा, क्योंकि जब तक आप इंग्लिश को समझेंगे नहीं, समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आप उसे बोलना तो दूर, उसमें प्रैक्टिस करना भी एक दिन आप छोड़ देंगे। और ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, क्योंकि इट्स क्वाइट नॉर्मल, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हो, बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो, बहुत ज़्यादा टाइम एफर्ट्स लेते हो, बहुत ज़्यादा टाइम उसमें कंज्यूम हो जाता है, लेकिन आफ्टर टेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ
efforts, you cannot even speak a single sentence in English confidently and fluently. उसी की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स इंग्लिश को सीखना या फिर उसे समझना पोस्टपोन कर देते हैं या फिर प्रोक्रास्टिनेट करते हैं बहुत वक्त, क्योंकि आप जितनी भी मेहनत लेते हो उसका आउटकम आपको नहीं मिलता। तो ऐसी चीज़ आपके साथ ना हो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंग्लिश को, स्पोकन इंग्लिश को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने से अच्छा उसके साथ एंजॉय करना सीखिए, एंटरटेनमेंट के साथ सीखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और प्रैक्टिकली उसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए पहले दिन से, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस और हर किसी के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क के लिए इतना वक्त स्पेंड कर सके। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज से शुरुआत करें। अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में बताइए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।